नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। जैसा कि बाबू हम लोगों को है जो चल रहा था साइंस में कौन सा जो है भौतिक शास्त्र, साइंस का एक ब्रांच है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश किरण क्या है। उसके बाद हम लोग जो देख लेते बाबू और भी सारे टॉपिक क्लियर कर लेते। हम लोग चल रहे थे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में। लेकिन पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में क्या होता है, लाइन कट जाता है। ठीक है, तो लाइन कट जाता है, इसके कारण हम लोग छोड़ दिए थे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ते क्या लिखा था बाबा, तो पारदर्शी। ठीक है, अगर नहीं पता चला होगा तो क्वालिटी की पावर है जो 360 पी में कर लीजिएगा, 360 में कर लीजिएगा, आराम से देख पाइएगा। ठीक है, तो कहता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबुआ प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं लाते हैं, कारण है कि अपलोड करने में समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो एक मिनट देख लेते हैं उधर आकर कि अच्छा दिखा रहा है क्वालिटी या नहीं। चलिए, क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन कुछ कुछ शायद चमक रहा है ना। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक क्या था बाबा, पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पारदर्शी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, तो पारदर्शी हम लोग पढ़ रहे थे। पारदर्शी किसको कहते हैं सुनिएगा, कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, है ना, प्रकाश का हो या सूर्य की प्रकाश का हो, दोनों बात एक ही है। कहता है कि वैसा पदार्थ जिससे सूर्य की प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, आसानी से पदार्थों के पार हो जाता है, तो उसी को कुछ कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे समझो, ये एक शीशा है बाबा, इस शीशा के इधर से क्या किया जाए, एक टॉर्च मारा जाए। ठीक है, इस शीशा से इधर से कुछ किया जाए तो एक टॉर्च मारा जाए, और टॉर्च से प्रकाश जब निकलता है, निकाल करके ई पट्टी जब हो जाता है, तो इसको कहते हैं कैसा, तो इसको कहते हैं पारदर्शी वस्तु। इसको कुछ कहते हैं बाबू, पारदर्शी वस्तु। ठीक है, यानी सिंपल समझो, अगर परिभाषा लिखना तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो उन्हें देखिएगा कि जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से क्या हो जाए, आसानी से पार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं छोटकू, तो पारदर्शी कहते हैं। कोई दिक्कत, पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए बाबा, तो जैसे में आप लोगों को हो जाएगा कांच, है ना, कुछ हो जाएगा, कांच हो जाएगा। उसके साथ साथ बताओ कुछ होगा, तो बल्ब हो जाएगा, बल्ब से भी प्रकाश आसानी से पड़ी पार होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिससे कुछ हो, वैसा पदार्थ जिससे, या फिर कह सकता है जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से, सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से कुछ हो जाए आसानी से मतलब आराम से है जो, और पार हो जाए यानी पार हो जाए, तो उससे कुछ कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, बल्ब हो गया, या प्लास्टिक कह सकता है, प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन से पार हो जाता है, व्हाइट पॉलीथीन। तो ये सभी चीज़ों से जो पार हो जाता है, तो उसको हम लोग कुछ कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद कहता है बाबू पारभासी। ठीक है, पारभासी कहा जाता है। अगला टॉपिक है पार पार पारभासी। ठीक है, अगला जो है बाबू पारभासी।
पारभासी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें कुछ कह रहा है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से पार हो जाए, है ना, आसानी से पार हो जाए तो उसको कुछ बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे थे पारभासी। लेकिन इसमें हम लोग सॉरी पारदर्शी बोल रहे थे, लेकिन पारभासी में क्या होगा कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से कुछ मात्रा में पार करता, कुछ मात्रा में नहीं पार करता, तो उसको कहते हैं पारभासी। नॉर्मल सिंपल। तो जी कह रहा कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से पार ना होकर के कुछ पार होता है, कुछ नहीं पार होता है, एकदम सिंपल कहेगा कि इसमें कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ नहीं पार होता, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब बाबू कि तेल का लगा हुआ कागज, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है। तेल का लगा हुआ कागज, कोई दिक्कत। या फिर हम लोग जैसे कह सकते हैं झोला, झोला हो जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कौची को बोल सकते हैं कि जिसमें कुछ पदार्थ पार होता है, कुछ पदार्थ नहीं पार होता, तो झोला हो गया। अच्छा, प्लास्टिक में भी कुछ कुछ पदार्थ पार होता है, कुछ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो या कपड़ा, कपड़ा कह सकते हैं, जैसे ये ही हो गया, ये कपड़ा हो गया, इस पट्टी से मारो तो ये पट्टी आसानी से नहीं पार होगा, मतलब कुछ पार होगा, कुछ नहीं पार होगा। तो कह सकते हैं कि जिसमें सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से पार ना होकर के कुछ पार होता, कुछ नहीं पार होता, तो उसे कुछ कहते हैं बबुआ, तो उसे कहते हैं पारभासी। कोई दिक्कत, उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है छोटे, तो है अपारदर्शी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है छोटे को प्यारे बच्चों, कौन सा है, अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या है बबुआ कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से, एकदम सब परिभाषा एक ही रहेगा, परिभाषा सब एक ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कोई कह रहा है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से पार नहीं होता है, बस पार नहीं होता है, उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। यानी कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से पार नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु में जैसे में हम लोग क्या लेंगे बबुआ, जैसे मार्कर का ही ले लो ना, या फिर जैसे देख लो ये चश्मा, चश्मा ना, ये चश्मा से अगर मान लो कि इधर से टॉर्च मारा जाए, इधर से टॉर्च मारेगा तो क्या इधर प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये डिबिया कह सकता है, या फिर कह सकता है क्या बबुआ, और भी क्या दिखाएं, चलो मान लेते हैं कि ये एक किताब हो गया, अगर ये किताब का ई पट्टी से अगर मारते हैं तो क्या ई पट्टी लाइट निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जिससे आसानी से कुछ ना हो पाए, तो प्रकाश आसानी से आर पार ना हो पाए, तो उसे हम लोग कुछ बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे ईट हो गया, ये ईट हो गया ना, ये जला रहा ईट, या फिर ये ईट हो गया, ये सभी जिससे, या बोर्ड ही ले लो, जिससे कुछ हो सूर्य के प्रकाश पार ना हो, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। तो समझ में आया, तो इसको बाबू उतार सकता है तो उतारो, तीनों को उतार देना, बस थोड़ा सा चेंज होगा, आप पारभासी में चेंज होगा कि जिससे कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ प्रकाश नहीं पार होता, और अपारदर्शी में चेंज होगा जिससे प्रकाश पार नहीं होता, बस मिटा उतारो। अब अगला है, अब हम लोग आते हैं मुख्य बातों पर, किस पर, प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, कितने नियम होते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन अगर कभी परिभाषा पूछा जाए तो कह सकता है नियम होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कभी पूछ लिया जाए कि बताओ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो कह सकता है कि जब किरण या प्रकाश भी कह सकता है, जब किरण किसी समतल सतह से, समतल है ना, समतल या कुछ में कर लो चिकनी, जब प्रकाश की किरण, अच्छा ये वाला कलम से पता चल रहा है, कहता है कि जब किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकरा कर लौटने की क्रिया ही प्रकाश का क्या कहलाता है, डॉट डॉट डॉट, समझ गया। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब एकदम सिंपल कुछ कह रहा है कि जब किरण किसी समतल सतह से टकराती है, मतलब ऐसे समझो कि ये प्रकाश का एक समतल सतह है, ठीक है, ये क्या है,
समतल सतह। तो कह रहा कि जब किरण, जैसे जैसे बोलेगा, जब किरण किसी समतल सतह से टकराती है, तो एक आया ये समतल सतह है, इसको कुछ नाम देंगे बाबू, समतल सतह देंगे नाम। चलो, समतल सतह, ठीक है, ये समतल सतह है। और इस समतल सतह से क्या हुआ कि एक प्रकाश का किरण आकर क्या होता है, टकराता है। नॉर्मल प्रकाश का किरण आकर क्या होता है, टकराता है। और टकरा कर, कुछ बोला था कि टकराती है, और टकरा कर लौटने की क्रिया, ये टकरा कर कुछ किया तो लौटा, ठीक है, टकरा कर लौटने की क्रिया ही कुछ कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एकदम सिंपल कि जब किरण, या कह सकते हैं जब सूर्य की प्रकाश किसी समतल सतह पर टकराती है और टकरा कर लौटने की क्रिया ही कुछ कहलाता है बाबा, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत? ये टकराया और टकरा करके उसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया, तो लौटने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत? अभी सुनिएगा, अभी हम नहीं बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, पहले अभी समझो। अभी जब जैसे टकराया छोटे, तो ये तो समतल सतह हो गया, लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन है ऐसे कहा जाता है कि दो है, एक है अनियमित प्रकाश का परावर्तन, एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कि एक सतह है जो रुखिलदार सतह है, अब इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इधर निकलता है, लेकिन अगर यही इस सतह पर पड़ता है तो इस सतह से टकराकर इसे वापस होता है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा, यहाँ से टकरा तो इन्हें निकल गया, कभी सूर्य का प्रकाश आया तो इन्हें टकराया तो इन्हें निकल गया, तो इसको कहते हैं अनियमित, अनियमित परावर्तन, है ना, अनियमित, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन, जो कि तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये जो हो गया, जो चिकनी सतह पर टकराया और टकरा कर एक ही दिशा में लौटा, जैसे मान लो कि यहाँ से टकराया तो ये फिक्स है कि नहीं लौटेगा, फिर ऐसे टकराया तो फिर नहीं लौटेगा, तो ये जो हो गया बाबुआ, इसको कहते हैं नियमित, एक निश्चित, है ना, नियमित प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोगों को पढ़ना कुछ है अनियमित प्रकाश का नियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित नहीं पढ़ना, क्योंकि ये रुखदार सतह पर टकराता है। तो समझ गया कैसे कहा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन दो होते हैं, एक अनियमित प्रकाश का परावर्तन और एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? तो ये जो है बाबुआ, ये कुछ है, ये नियमित प्रकाश का परावर्तन है। कोई दिक्कत? छोटकान बुतरवान, ए बुतरवान, अब बोला ना हो, कोई दिक्कत हवा? अब सुना, अब ये जो प्रकाश का किरण है लो, तो इसको जब आई लो तो इसको कहते हैं अपतित, मतलब आया, ठीक है। इसको हम लोग कुछ बोलेंगे बाबुआ, अपतित किरण, है ना, अपतित, जो कुछ बोलेंगे अपतित किरण, जो आई लो और जे गेल लो, तो मतलब रिफ्लेक्स हो लो, तो उसको कहो परावर्तित किरण, है ना, इसको कुछ कहेंगे परावर्तित किरण बोलो। कोई दिक्कत? ये आई लो तो अपतित, गेल लो तो परावर्तित किरण, ठीक है। अब जहां अपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जहां एक सतह पर मिला हवा, तो उस बिंदुआ पर, जो बिंदुआ पर मिला हवा, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपतन, अपतन बिंदु बोला ही हो, ठीक हवा, एरा बोलबो अपतन बिंदु। कैसे? कि जो होगा जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण जो बिंदुआ पर मिल लो, वो बिंदुआ कहले को अपतन बिंदु। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एरे पर एगो लमका डाल दो, अब लमका जी हवा ऐसे जो डाला हवा, ओ दिक्कत हो ना, गलत जगह चल गलो, मतलब है कि ये हो गलो, ये लो, आपके एकदम सही जगह गया। जहां आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो एक लमका डाल गलो, उसको कहते हो अभिलंब।
कहता अभिलंब, है ना। इसको हम लोग कुछ बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दुख बा, कोई तकलीफ बा ना बता जाना, ठीक है। इसको बोलेंगे अभिलंब। कोई दिक्कत, नाम सब जाना, जो प्रकाश की किरण आया उसको आपतित किरण कहती है ना, और जो प्रकाश की किरण लौटी उसको परावर्तित किरण। जहाँ दोनों के मिलन होलो उसको कहते हैं आपतन बिंदु। वो आपतन बिंदु पर जाना कि जब दो गो मिले लगा तो तीसरा अंगुली जरूर डाला है, जरूर अंगुली करा कि कैसे दोनों मिल जेते। तो या के जो अंगुली कल को तेरा कहबो अभिलंब। जो सत्ता हवा जहाँ दोनों मिलो है वजह की छत्ता पर, ये छत्ता हवा जो समतल सतह हवा, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में अब कौन बने तो एंगल बने तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बन लो उसको कुछ कहेंगे आपतन। जैसे आ है जैसा नाम वैसा कम, जैसे ना कहा है जैसे बाप माई के लक्षण वैसे बालो बचवा के लक्षण होगा, वही हाल इसमें हवा कि समझ ला कि ये कर माँ हथुन और माँ का लक्षण है आपतित वाला, तो ओकर संतान का भी वो होगा आपत अथी माँ वाला। तो इसको हम कुछ बोलेंगे आपतन, आपतन कोण, है ना। इसको कुछ बोलेंगे आपतन कोण। तो इस अब एकरा एकरो वाला माय वाला लक्षण है, तो तेरा आइलो तेरा नहीं तो तेरा कुछ बोलबो आपतन सॉरी परावर्तन, परावर्तन कोण। और आपतन कोण को आई से दर्शावा हथुन, अब परावर्तन कोण को आर से का, परावर्तन कोण को कुछ से तो आर से। कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब जो है बाबू ये पूरा फाइनल निकलता है। ये था कुछ प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है समतल सतह, आपतित परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब यहाँ से पूछा हवा कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कितना दुइये है ना, कितना है दो नियम। कितना नियम बबुआ, तो दो नियम हवा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम हवा, तो दो नियम। तो वो दो नियम है कौन कौन मास्टर, तो वो है बाबुआ पहला नियम जो कहता है छोटे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, देख लेते इधर आ रहा है कि नहीं, तब हम रुको। हाँ ठीक है आ रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग ने पढ़ रहे थे। तो कहता है आपतन कोण, जैसे लेना आपतन कोण और परावर्तन कोण से लिखो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम कहलको बाबुआ बुतरुआन छोटकू लल्ला। पहला कुछ कहलको आपतन कोण, ये वाला कोण, ये वाला है ना। परावर्तन कोण मतलब ये वाला, और दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब हम बराबर तुम बराबर हम। मतलब ऐसे समझो तो यहाँ से कि आपतन कोण अगर मान लिया जाएगा बाबू कि आपतन कोण, एक मिनट रुक जा, आपतन कोण अगर कितना डिग्री है 45 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि परावर्तन कोण भी कितना होगा 45 होना चाहिए। जब दोनों है तो जी हाँ हुजूर 45 ही होगा। अगर ये आपतन कोण अगर 60 डिग्री है छोटकान, तो परावर्तन कोण भी होगा बाबुआ 60 डिग्री। मतलब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। कोई दिक्कत,
मतलब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन जो अभिलंब है, अभिलंब पर अगर 90 डिग्री से, बताओ तुम लोग बहुत फिजिक्स पढ़ा तो बताओ कि अगर 90 डिग्री से अगर अभिलंब पर यानी 90 डिग्री से अगर आपतन बिंदु पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उसका कोण कितना डिग्री का बनेगा, बता दिया उसको हमारे तरफ से प्राइज मिलेगा। ठीक है, प्राइज में अपना कमेंट में लिखना, नंबर भेजना, मैं उस पर फोन पे करूँगा। देखते हैं कि कितना डिग्री का कोण मिला था, बताओ, है ना। तो आ जाए यहाँ। अब दूसरा नियम कहत बा, दूसरा नियम है ना बबुआ, दूसरा नियम हवा कि कौच कह रहा है आपतित किरण। दूसरा नियम हवा, एक मिनट, तो कौच कह रहा बाबा कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा, सिंपल देखो ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा किसके बीच, अपतन बिंदु, अपतन बिंदु, अपतन बिंदु, बिंदु पर डाला, अपतन बिंदु पर डाला गया क्या, अभिलंब, है ना, अभिलंब तीनों एक के ही समतल सतह पर होता है, समतल सतह पर होता है, उसी को कुछ कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। कोई दिक्कत, सिंपल समझो, अगर देख लेते हैं उन्हें नीचे पता चल रहा है कि नहीं। हाँ चलो, नीचे पता चल रहा है बाबू, यानी सिंपल कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना, ये आपतित किरण हलो बाबू, ये परावर्तित किरण हलो बाबू। अब कह रहा है तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है बाबू, ये वाला है, ये गोलकू है ना, जो आपतन बिंदु हो गया, पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये वाला अभिलंब बोल लो, ये डाल को, ये लो डलाया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर, तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं, तीनों एक ही जगह, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, उसी को कुछ कहा जाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, नियम समझ में आया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम क्या, पतन कोण या पतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, अगर ये 60 तो ये भी 60, ये 45 तो ये भी 45, 55 तो ये भी 55। लेकिन अभिलंब पर डाला गया अगर प्रकाश का परावर्तन, कमेंट में बताना है तुम लोग को। अगला दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता, तीनों एक ही सतह पर होता, उसको हम लोग कुछ बोलते हैं बाबा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का यानी परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। तो अगर ऐसे लिख दिया बोर्ड में और ऐसे फिगर पार दिया, दोनों नियमों को लिख दिया, तो हम 110% कहते हैं कि अगर वो 2 नंबर पूछा तो 2 नंबर देगा, अगर 5 नंबर पूछा तो 5 नंबर देगा। लेकिन हम एकदम चैलेंज कहते हैं, दावा कहते हैं। ठीक है, तो आज भर नहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। और तो और बाबू, मैट्रिक का रिजल्ट बहुत जल्द ही आ रहा है, तो मैट्रिक का रिजल्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, लाइव आएंगे। ऐसे इंटर के दिन भी आएंगे तो इंटर वाला चैनल पर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और माहौल बदलना है, ठीक है, क्योंकि आपकी बच्चा आ रहा है टॉप 10 में। UY